तो देहरादून से सामने और हो रही है आ रही है। यहाँ पर लगातार देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। तो मौसम विभाग ने पहले ही आपको बता दें कि मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया था। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। वहीं अब भारी बारिश के चलते तापमान में गिरावट को दर्ज किया गया है। तो चार धामों में बारिश के साथ ही बर्फबारी 3 मई तक चारों धामों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को फिलहाल रोक दिया गया है। तो मौसम ने जिस तरह से करवट ली है, ऐसे में लोगों से भी यहां पर लगातार पुलिस और प्रशासन शासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि वो फिलहाल चार धामों के लिए अगर निकले तो ऐसे में मौसम की पूरी जानकारी के साथ निकले। और फिलहाल यहां पर कुछ दिन के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तो अभी तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर कल देर रात से ही झमाझम बारिश और बारिश का दौर लगातार जारी। तो वहीं ऊंचे वाले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी का दौर है वो भी लगातार यहां देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने जो अलर्ट यहां पर जारी किया था, भविष्यवाणी जो यहां पर जारी की थी मौसम को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं सटीक साबित हो रही है। तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट और भारी बारिश के चलते जहां एक तरफ तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, तो वहीं मुश्किलें भी यहां पर कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि चार धामों में बारिश के साथ ही बर्फबारी। और ऐसे में जहां शासन प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं श्रद्धालुओं को भी ऐसे में काफी मुश्किलें सामने आ रही है। और इसी को देखते हुए फिलहाल 3 मई तक चारों धामों के यात्रा रजिस्ट्रेशंस में रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसी भी तरह की कोई चूक, किसी भी तरह की कोई कोताही यहां पर नहीं बरती जा रही है। और ऐसे में व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ ही लोगों से भी यहां पर खासकर अपील पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए, कि वो अगर चार धाम यात्रा में आ रहे हैं तो उससे पहले सटीक जानकारी मौसम की वो जरूर ले। तो चारों धामों में मौसम लगातार बदल रहा है, हिमस्खलन की घटनाएं यहां पर लगातार सामने आ रही हैं। और ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, तो फिलहाल यहां पर बर्फबारी का जो दौर है वो ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। और चलिए, हमारे दो सहयोगी इस दौरान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। देहरादून से उपेंद्र राणा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तो वही हरिद्वार से राजकुमार जुड़े हुए हैं। दोनों का ही रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उपेंद्र आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि कल देर रात से ही अगर खासकर देहरादून की बात करें तो वहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है। कब तक की बारिश ऐसे यहाँ पर रहेगी, और ऐसे में किसी तरह की कोई जनहानि की खबर तो नहीं वहां से? देखिए, जिस प्रकार से देर रात से लगातार जो है वो बारिश हो रही है, और अभी भी अगर आप मेरे पीछे अगर देख पाएंगे तो अभी भी जो है वो लगातार जो है वो बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने फिर से जो है एक पूर्वानुमान जारी जिस प्रकार से किया है कि 3 मई तक उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी जो है भारी बारिश होने की आशंका जो है वो जताई गई है। खास तौर पर जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ ही जो कुमाऊं मंडल के नैनीताल, मुंशियारी, पिथौरागढ़, इन जगहों पर जो है बारिश होने की जो है वो संभावना अभी फिलहाल जो है वो जताई गई है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अभी हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि की खबरें तो नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि अगर इसी तरीके से बारिश का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले कुछ घंटों तक जो है जिस प्रकार से जो भूस्खलन की स्थिति जो पहाड़ों में रहती है वहां पर वो जो है ज्यादा बढ़ सकती है। जिस प्रकार से अब जो चार धाम यात्रा जिस प्रकार से जो चल रही है उसमें जो है कहीं ना कहीं समस्याएं जो है वो आ सकती है, कठिनाइयां जो है वो आ सकती है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान जारी करने के बाद सरकार और प्रशासन की ओर से चार धामों के जो रजिस्ट्रेशन है उनको जो है फिलहाल के लिए बंद किया गया है, यानी कि कोई भी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखे गए हैं कि जिस प्रकार से जो पहले ही जो यात्री उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन बहुत पहले हो चुका था, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही सवाल यहाँ पर उपेंद्र, जो लोग वहां पर पहुंच चुके हैं चारों धामों के लिए, जो पहले से ही वहां रुक कर चुके हैं, कोई हरिद्वार में रुक रहा है तो कोई ऋषिकेश में, तो फिर आगे आगे श्रीनगर, चमोली, इस तरह से रास्ते जहां पर रोका गया है। अभी जो श्रद्धालु रोके गए हैं, जहां रोके गए हैं, उनको कितना टाइम लगेगा? क्योंकि एक तय सीमा यहां पर होती है कि आप कब तक वहां पर रुक सकते हैं, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं की
भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है। ऐसे में उस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाएगा? देखिए, जो धामों की ओर जो पहुंच चुके हैं उनके लिए वहीं पर जो है वो व्यवस्थाएं की गई है। जीएनवीएन के जिस प्रकार से जो होटल वहां पर बने हुए हैं, धर्मशालाएं वहां पर हैं, और साथ ही जो जीएनवीएन की ओर से जो एक टेंट जो है वो बनाए गए हैं जहां पर जो है यात्रियों को ठहराया जा रहा है। साथ ही कई व्यापारियों के द्वारा जो होटल्स वहां पर लगाए गए हैं या बनाए गए हैं, वहां पर जो है यात्रियों को ठहराया जा रहा है। उसके बावजूद जो सोनप्रयाग में भी कई सारे यात्री जिस प्रकार से जो पहुंच गए हैं उनके लिए ठहरने की व्यवस्था जो है वहां पर की जा रही है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे काफी दिक्कतों का सामना वहां पर यात्रियों को करना पड़ रहा है। खासतौर पर केदारनाथ यात्रा में जो है ज्यादातर मुश्किलों का सामना यात्रियों को करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैकिंग रूट है वहां पर जिस प्रकार से 17 किलोमीटर पैदल चलना है, तो ऐसे में रास्तों में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। घोड़े खच्चर और कंडियों के सहारे भी कई यात्री जिस प्रकार से जो जा रहे हैं, ऐसे में घोड़े खच्चरों से अगर कोई जाता है तो उसकी फिसलने का खतरा जो है वो ज्यादातर बन जाता है। साथ ही जिस प्रकार से जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया है वहां पर अगर ज्यादा बर्फबारी होती है, ठंड अगर ज्यादा बढ़ जाती है, तो जो ज्यादा उम्रदराज के जो यात्री हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो बाहर का जो यात्री यहाँ पर जो है उस तरीके का माहौल उनको नहीं मिल उस पाता है, माहौल तो को कहीं ना कहीं वो शरीर जो है वो स्वीकार नहीं पाता है। ऐसे में दिक्कतें जो हैं वो वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के तबियत पे भी, उनके भी शरीर पर पड़ सकती है। राजकुमार, आपका रुख करना चाहेंगे, अभी जो मौसम विज्ञान केंद्र कह रहा है, मौसम विभाग जो कह रहा है वो 3 से 4 दिन ऐसे न सिर्फ जो मैदानी इलाके हैं उनको लेकर बल्कि पहाड़ी वाले इलाकों को लेकर भी यहाँ पर अलर्ट दिया गया है। ऐसे में चुनौतियां कितनी बड़ी यहाँ पर चारधाम को लेकर है, और क्योंकि हरिद्वार की बात करें तो वहां पर भी श्रद्धालु अभी रुके हुए हैं, तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा? देखिए ऋतु, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से कल से ही जो है लगातार बारिश हो रही है, आज भी जो है रमझिम बारिश देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जो बताया गया है 4 मई तक का जो अलर्ट घोषित किया गया है, वहीं पहाड़ों से लेकर और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं उनको भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उनको बंद कर दिया गया है, और जो यात्री हरिद्वार में रुके हुए हैं उनको जो है मौसम विभाग की जानकारी के बाद ही पुलिस के द्वारा जो है अलर्ट करके ही भेजा जा रहा है। और जिन यात्रियों ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा दिया है, अभी माना जाए तो लगभग 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, उन श्रद्धालुओं को भेजना भी एक प्रशासन के द्वारा एक चुनौती मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बारिश के कारण कई जो पहाड़ी क्षेत्रों के जो रास्ते हैं वहां पर भूस्खलन होने के कारण जो है वो बंद है, जिसको बीआरओ की द्वारा यहाँ पर खोला जा रहा है। लगातार बीआरओ, एसडीआरएफ की टीमें और एनडीआरएफ की टीमें लगातार सक्रिय यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते जो है खासा चारों धामों में जो है ठंड भी बढ़ गई है, जिसके कारण जो बुजुर्ग यात्री हैं और बच्चे हैं उनको खासा एहतियात बरतने के लिए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा लगातार अलर्ट किया जा रहा है। देखने को मिल रहा है कि बारिश के चलते जो है लगातार मौसम विभाग के द्वारा भी जानकारी दी जा रही है कि चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु आए उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। चारधाम को लेकर तो पहले से ही व्यवस्था यहाँ पर देखी भी जा रही है और उसको लेकर समय समय पर अलर्ट भी करा जा रहा है। लेकिन राजकुमार, यहाँ ये जानना चाहेंगे, जो नदी के किनारे वाले हिस्से हैं, जो जगह हैं, ऐसे में जो अगर 4 मई तक यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में मानिए कि अगर लगातार बारिश हो सकती है तो नदियां भी उफान पर आ सकती हैं। जो नदियों के सटे हुए इलाकों में रहते हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए कितनी वहां पर तत्परता प्रशासन और शासन की तरफ से? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो हरिद्वार है, चाहे हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र, नदी के किनारे जितने भी क्षेत्र आते हैं, उनके जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को पहले ही अलर्ट किया जा चुका है। लेकिन अब अभी बारिश जो है हल्की है मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर जो एसडीआरएफ की टीमें हैं उनको भी अलर्ट किया गया। अभी कुछ दिन पहले ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा जो है मॉक ड्रिल भी किया गया था। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसका पहले से ही वहां तक पहुंचा जा सके, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद मॉनिटरिंग की थी। लेकिन अभी जो है हालात सामान्य बने हुए हैं। अगर लगातार बारिश होती है तो
एसडीआरएफ की टीमें और एनडीआरएफ की टीमें, आपदा प्रबंधन टीमें यहाँ पर लगातार मुस्तैद दिखाई देती हैं और किसी भी जनहानि को होने से रोकने के लिए यहाँ पर सदैव तत्पर दिखाई दे रही है। जी चलिए राजकुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र भी लगातार बने हुए। उपेंद्र, ये जानना चाहेंगे अभी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कौन से ऐसे जिले जिनको लेकर यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और ऐसे में कौन से वो जिले जिनको अभी ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए इस समय? देखिए, मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान जारी किया गया है इस बार, जो चारधाम वाले जो इलाके हैं, जो जिले हैं, वहां पर तो अलर्ट है ही। उसके साथ साथ जो नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन जगहों पर भी अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जो है वो जारी किया गया है कि इन जगहों पर भी काफी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ ही जो बर्फबारी है, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर भारी बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकती है। मुंशियारी, पिथौरागढ़ में भी जिस प्रकार से जो बारिश हो रही है, वहां पर जो है 2000 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी की आशंका जो है वो लगातार जताई जा रही है। और मौसम विभाग की ओर से जो खासतौर पर जो उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, इन 3 जनपदों के लिए खासतौर पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से जो चारधाम यात्रा जो चल रही है, इसको लेकर भी खासतौर पर अपील जो है मौसम विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो है वो की जा रही है। मौसम वैज्ञानिक का मानना है कि जो चारधाम यात्रा रूट पर जो जाने वाले जो यात्री हैं वो पूरी सतर्कता के साथ जो है वो यात्रा करें, और पूरी उनका ये मानना है कि जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता तब तक जो है अपनी यात्रा को जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, या फिर सुरक्षित स्थानों पर जो है वो रहें। इन तमाम चीजों का एहतियात बरतने को लेकर जो है साफ दिशा निर्देश जो है मौसम विभाग की ओर से भी जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कल से लगातार बारिश जो है उत्तराखंड में जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि पहाड़ी जिलों में पहले ही जिस प्रकार से बर्फबारी जिस प्रकार से हो रही थी, चाहे केदारनाथ में जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही थी, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन जगहों पर बर्फबारी देखने को मिल रही थी, पहले ही जो है यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना वहां पर करना पड़ रहा था। लेकिन कल से लगातार तेज बारिश जो है जिस प्रकार से हो रही है, देर रात भी काफी तेज बारिश जो है वहां पर देखने को मिली, और अभी भी बारिश का सिलसिला पूरे प्रदेश भर में इसी तरीके से जो है वो जारी है। तो मौसम विभाग ने भी लगातार जो है अपील जिस प्रकार से की है, उन अपील के जरिए जो है लगातार यात्रियों को समझाया जा रहा है। जो पुलिस के अधिकारी जो अलग अलग पड़ावों पर जिस प्रकार से जो लगे हुए हैं, जो टुकड़ियां पुलिस की है, वो भी लगातार यात्रियों की जो है पूछताछ में जुटी हुई है, उनको समझाने में लगी हुई है कि किस तरीके से आगे रास्ता है। लेकिन उपेंद्र, अभी जो हाल फिलहाल में जिस तरह से मामला सामने आया है, उसके बाद चुनौती कहीं ना प्रशासन और शासन के लिए बढ़ गई है। चाहे वो केदारनाथ की बात करें, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है और जो रास्ता है उसमें बर्फ आ जा रही है, हिमस्खलन हो रहा है, और कहीं अगर बात यहाँ पर अगर बद्रीनाथ हाईवे की करें तो लगातार बारिश के बाद मलबा भी यहाँ पर सड़कों पर आ रहा है, पहाड़ टूटकर सड़कों पर आ जा रहे हैं। ऐसे में जो रास्ता है वो बाधित हो जा रहा है। ये कहीं ना कहीं चुनौती फिलहाल यहाँ पर सामने है इनके। देखिए, बिल्कुल पहले भी सरकार की ओर से और विभाग के अधिकारियों की ओर से जो है तमाम जो ऐसे रास्ते थे उनको जो है चिन्हित किया गया था कि कौन से डेंजरस जोन है जहां पर जो है आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती है। ऐसे में उत्तरकाशी जनपद जो कि गंगोत्री और यमुनोत्री का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर धरासू के पास जो है लगातार भूस्खलन हो रहा है। वहां पर जो है यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बद्री केदार के हाईवे की अगर बात की जाए तो सिरोबगढ़ में जहां पर जिस प्रकार से लगातार भूस्खलन की स्थिति जो है वो बनी हुई है, उसके आगे भी चमोली वाले रास्ते पर जो है भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में वहां पर यात्रियों को काफी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन के ओर से जो है और पीडब्ल्यूडी और बीआरओ की जो टीमें हैं वो लगातार इन जगहों पर जो है वो तैनात है। अगर कहीं पर मलबा आ रहा है तो बीआरओ की टीमों के द्वारा वहां पर मलबा हटाने का कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और आम नागरिकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो डेंजरस जोन है उनको चिन्हित किया गया है, उन पर लगातार जो है वो काम किया जा रहा है। लेकिन यात्रियों को समझना होगा कि अगर बारिश लगातार तेज हो रही है तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जिस प्रकार से अलग है और यहाँ पर बारिश के चलते भूस्खलन की ज्यादातर देखा जाता है, तो ऐसे में यात्रियों को समझना होगा कि सुरक्षित स्थानों पर सबसे पहले रहें। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर भक्तों को और श्रद्धालुओं को समझने की जरूरत भी है। जिस तरह से आपने कहा भौगोलिक स्थिति क्या है पहाड़ों की, ये समझना बेहद जरूरी है। इसलिए जो मौसम विभाग और जो सरकार और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर अलर्ट दिए जा रहे हैं उन पर यहाँ पर श्रद्धालुओं को जरूर गौर करना चाहिए। चलिए राजकुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उपेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।